गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज की न्यूज़ के कुछ सवाल को जानते हैं। क्या है ये सवाल? क्या आम लोग युद्ध में सेना ज्वाइन कर सकते हैं? शंकराचार्य और हेड कांस्टेबल ने पाकिस्तान बॉर्डर जाने की इच्छा जताई। क्या है इसके नियम? ये जो है चमन सिंह हेड कांस्टेबल है और ये जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल स्ट्राइक किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ साथ कई एयरबेस को भी तबाह किया। वहीं पाकिस्तान से किए जाने वाले हमले को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। हालांकि अब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जिस समय तनाव बढ़ा था, उस दौरान कई लोग बॉर्डर पर युद्ध लड़ने की अनुमति मांग रहे थे। रामपुर पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल चमन सिंह ने एसपी को पत्र लिखकर बॉर्डर पर पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की अनुमति मांगी। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा भी कुछ इसी तरह की मांग की गई। चलिए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। आम नागरिक युद्ध में क्या शामिल हो सकता है? आम लोग सीधे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर किसी आम नागरिक को सेना के साथ जुड़कर काम करना है तो टेरिटोरियल आर्मी के जरिए ही शामिल हो सकता है। इसमें जवान से लेकर अफसर तक भर्ती करने के नियम हैं। क्या देश के आम लोग भी युद्ध के समय आर्मी के साथ जुड़ सकते हैं? नियमों के मुताबिक जान ले, आम लोग सीधे तौर पर आर्मी के साथ नहीं जुड़ सकते। अगर देश के किसी नागरिक को आर्मी के साथ जुड़कर काम करना है तो उसे सबसे पहले टेरिटोरियल आर्मी में जुड़ना होगा। टेरिटोरियल आर्मी में जवान से लेकर अफसर तक के भर्ती करने के नियम हैं। टेरिटोरियल आर्मी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। देश के कई बड़े ऑपरेशन में टेरिटोरियल आर्मी काम कर चुकी है। इसके अलावा युद्ध के समय टेरिटोरियल आर्मी अग्रिम जवान के पीछे हर स्तर पर उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। साल 1962, 1965, 1971 और 1999 की लड़ाई में टेरिटोरियल आर्मी ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा देश में जब किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इस स्थिति में यह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में 18 अगस्त 1948 में टेरिटोरियल आर्मी की शुरुआत हुई थी। इसमें ऐसे युवाओं को शामिल किया जाता है जो किसी क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं। वह छोटी समय अवधि के लिए इसमें भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड सैन्यकर्मी या ऐसे युवक जो किसी कारण से सेना में भर्ती नहीं हो पाते हैं, उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में शामिल करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। समय समय पर टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती करने को लेकर आधिकारिक वेबसाइट या एसएससी के तहत वैकेंसी निकलती है। इसके बाद इसकी लिखित परीक्षा ली जाती है। अब हम लोग जान लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी क्या है। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना को टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना को सक्रिय करने का आदेश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत टेरिटोरियल आर्मी के किसी भी सैन्य अधिकारी या जवान को सेना की मदद के लिए बुला सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी
को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। यह देश में कई बड़े ऑपरेशनों में काम कर चुकी है और युद्ध मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति के जवानों की परछाई बनकर ठीक उनके पीछे मदद के लिए तैयार रहती है। अभी इसके 50,000 सदस्य हैं, जो 65 विभागीय यूनिट्स जैसे रेलवे, आईओसी और गैर विभागीय इन्फैंट्री व इंजीनियर बटालियन में हैं। इनकी ट्रेनिंग सेना की तरह ही होती है। इसके अलावा कुछ अलग जानकारियां हम लोग हासिल करते हैं। आम लोगों के लिए सेना में जाने के नियम जो है वो निम्नलिखित है। सेना में भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता, इसकी जो आयु है वो सेना में भर्ती के लिए आयु सीमा आमतौर पर 17 से 23 वर्ष होती है, लेकिन यह विभिन्न पदों और सेना की शाखाओं के लिए अलग अलग हो सकती है। शैक्षिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। शैक्षिक योग्यता, सेना में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता भी अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर 10वीं या 12वीं पास होना आवश्यक है। शारीरिक योग्यता, सेना में भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण में उत्तीर्ण होना होता है, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद आदि शामिल होते हैं। सेना में भर्ती की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन, सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। शारीरिक परीक्षण, ऑनलाइन आवेदन के बाद उम्मीदवार को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। फिर इसके बाद लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद चिकित्सा परीक्षण, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद नियुक्ति, चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को सेना में नियुक्ति के लिए उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर उनकी नियुक्ति होती है। इस प्रकार की जानकारियाँ लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।